प्यारे बच्चों, आज देखेंगे हम लोग प्रश्न 3.7 देखेंगे, जो कि लेंदी सवाल है लेकिन बहुत ही आसान सवाल। इसको हम समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और क्वेश्चन क्या है कि चित्र में दर्शाए गए नेटवर्क की प्रत्येक ब्रांचेज में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताइए। और ये हमारे पास दे रखा है सारी चीजें, और इसमें हमको धारा बतानी है कि धारा कितनी प्रत्येक शाखा में बह रही है। ठीक है ना। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं प्यारे बच्चों। पहले आप समझिएगा कि ये हमारा क्या है, प्लस है, और ये हमारा क्या है, माइनस है। तो जो धारा होगी प्यारे बच्चों, यहाँ से बहना शुरू करेगी, इस तरीके से देखो धारा बहेगी। ऐसे बहते बहते जब इस ए पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे धारा हमारी ब्रेक हो जाएगी, धारा हमारी दो भागों में टूट जाएगी। ठीक है ना। तो जब दो भागों में धारा टूटेगी तो एक को प्यारे बच्चों हम क्या लेते हैं, यहाँ पे देखो एक मान लेते हैं, ऊपर वाली धारा में मान लेते हैं कि यहाँ पे I1 धारा जाने लगी। कितनी जाने लगी प्यारे बच्चों, I1 धारा जाएगी। तो अगर I1 धारा जाएगी तो संधि के नियम से प्यारे बच्चों, संधि के नियम से कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे I1 जाएगी तो जो इस वाली धारा में, इस वाली धारा में कितना करंट जाएगा, इसमें आप कहोगे जब टोटल अगर मान लेते हैं I आ रही थी, टोटल कितनी आ रही थी, I आ रही थी, तो यहाँ पे I जब संधि A पे पहुंचा तो एक तो ब्रांचेज I1 चली गई, तो दूसरी कितनी जाएगी, तो आप कहोगे सर I माइनस I1 जाएगी। भाई I1 अगर निकल गई, I1 करंट इसमें निकल गया, तो यहाँ पे I1 अगर करंट निकल गया प्यारे बच्चों, तो अगर यहाँ पे I1 करंट हमारा निकल गया, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके इसको देखते हैं। चलिए अब सही है। अब देखिए यहाँ पे अगर I1 करंट देखो यहाँ पे निकल गया प्यारे बच्चों, तो इसमें कितना बचेगा, I माइनस I1 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। I1 इधर गया तो I माइनस I1 इसमें गया। अब देखिए ये करंट जाते जाते यहाँ पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे आपके पहुंचेगा, पॉइंट नंबर बी पे पहुंचेगा। अब जब प्यारे बच्चों ये जाते जाते पॉइंट नंबर यहाँ बी पे पहुंचेगा, तब क्या होगा, जब यहाँ बी पे पहुंचेगा तो बी पे भी प्यारे बच्चों क्या होगा कि यहाँ पे करंट हमारा ब्रेक करेगा। ठीक है ना, करंट हमारा क्या होगा, ब्रेक करेगा। अब मान लेते हैं कि इसमें इस जब यहाँ पे I1 पहुंचा तो इसमें कितना करंट बहेगा प्यारे बच्चों, तो इसमें मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि I2 करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है प्यारे बच्चों, I2 करंट फ्लो कर रहा है। I1 यहाँ से गया, यहाँ पे I1 और I माइनस I1 हो गया। अब ये I1 जब ऊपर गया इस B पॉइंट पे, तो एक करंट यहाँ पे कितना हो गया प्यारे बच्चों, I2। तो इस वाली ब्रांचेस में कितना होगा, जब I2 यहाँ पे निकल गया तो I1 माइनस क्या होगा, I2 होगा। यानी जितना करंट लेके आया था उसमें से I2 इधर निकल गया, तो कितना बचेगा, आप कहोगे I1 माइनस I2 बचेगा। मान लो अगर 5 एम्पियर लेके जा रहा हो, 2 एम्पियर इसमें से निकल गया तो कितना बचेगा, 3। आप कहोगे 5 में से 2 गया 3, तो वही चीज है कि I1 माइनस I2 इसमें करंट फ्लो करेगा। अब देखो ये I माइनस I1 जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा, तो I माइनस I1 तो करंट आ भी रहा है, और I2 करंट इधर से प्यारे बच्चों फ्लो करते हुए आ रहा है। अब इसको इस डायरेक्शन में जाना है, तो यहाँ पे इस ब्रांच में मानी CD ब्रांच में कितनी धारा बहेगी, तो आप कहोगे सर CD ब्रांच में जो धारा बहेगी I माइनस I1 प्लस I2 धारा बहेगी। ठीक है ना, प्लस I2 धारा बहेगी। इसको एक बार फिर से समझते हैं अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों कि देखो बिंदु ए पर पहले क्या करते हैं, बिंदु ए पर जो है AB में प्रवाहित धारा लिखते हैं। AB में प्रवाहित धारा, AB में प्रवाहित धारा कितनी है प्यारे बच्चों, अगर प्रवाहित धारा कितना मानते हैं इसमें, I1 बह रही है। AB में प्रवाहित धारा कितनी होगी, I1 होगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों AD में जो है, AD में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, जब यहाँ टोटल I बह रही थी तो कितना हो जाएगा, I माइनस I1। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि माना BD में, माना BD में प्रवाहित धारा, माना BD में प्रवाहित धारा कितनी है प्यारे बच्चों, I2 है। अगर BD में I2 होगी तो BC में कितनी होगी, तो इसलिए BC में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 हो जाएगा। और यहाँ DC में कितनी बहेगी प्यारे बच्चों,
तो माना या डीसी में प्रवाहित धारा, तो डीसी में कितनी बहेगी आपको पता है कि I माइनस आई वन इधर आ ही रहा था और ये ऊपर से I2 धारा आई, तो यहाँ पे इसका योग हो गया और इधर धारा जाने लगी जब, तो I माइनस आई वन प्लस I2 हो गया ना, तो I माइनस आई वन प्लस कितना हो गया I2, और यही आपको आंसर ज्ञात भी करना है, यही चीज आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हम सॉल्व करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि धारा कैसे हमारा बह रहा है, ठीक है। अब देखिए किरचॉफ का हम लगाएंगे जो है लूप का नियम लगाएंगे। किसका लगाएंगे? किरचॉफ का लूप का नियम लगाएंगे। क्या होता है यहाँ लिख लेते हैं, किरचॉफ के लूप का नियम। लूप का नियम, लूप का नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों? धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग वोल्टता के योग के क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर होता है। सभी विद्युत वाहक बलों के योग के क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर होता है, यानी समेशन आई आर बराबर समेशन बी होता है। अब देखो यहाँ पे हम बंद पास लेंगे, ए बी डी ए, बंद पास में जाएंगे, धारा की दिशा में जब जाएंगे तो प्रतिरोध को धनात्मक लेंगे, जब धारा के अपोजिट जाएंगे तो क्या होंगे, धारा को हम क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए हम चलते हैं बंद पास में प्यारे बच्चों, या लूप में चलते हैं। लूप ए बी डी ए में, ठीक है ना। लूप ए बी डी ए में, अब यहाँ पे ध्यान ध्यान से सारी बातें आप समझिएगा। जब हम ए बी डी ए में जा रहे हैं, देखो अब जैसे हम ए से बी पे जाएंगे प्यारे बच्चों, ए से कहाँ जाएंगे? बी पे जाएंगे, तो चूंकि धारा इधर जा रही है और हम जा भी इधर रहे हैं, तो आई वन को क्या लेंगे प्यारे बच्चों? धनात्मक लेंगे। क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे, और प्रतिरोध के साथ गुणा भी करेंगे, तो 10 गुणे आई वन हो जाएगा। तो यहाँ लिख दें प्यारे बच्चों 10I1, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, बी पे आएंगे, क्योंकि हमको डी की तरफ जाना है, तो जब डी की तरफ जाएंगे तो धारा भी इधर ही बह रही है। प्रतिरोध कितने ओम का है प्यारे बच्चों? 5 ओम का, तो धारा को धनात्मक लेंगे, तो 5 गुणे क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा, यानी धनात्मक ले रहे हैं तो प्लस क्या हो जाएगा? 5I2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंचेंगे डी पॉइंट पे, और हमको इधर जाना प्यारे बच्चों, ए की साइड जाना है। तो जब ए की साइड जाएंगे, देखो धारा इधर से आ रही है, हम इसके उल्टा जा रहे हैं ना, ए से डी धारा जा रही है और जा कहाँ रहे हैं हम? बी से ए की तरफ। तो यहाँ पे क्या लेंगे? धारा को माइनस में लेंगे। किस में लेंगे प्यारे बच्चों? माइनस में लेंगे, यानी 5 है और आई माइनस आई वन है, तो यहाँ इसको लिखेंगे -5 आई माइनस आई वन बराबर कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों? 3 प्रतिरोध थे, 1 2 3 लिख लिए। क्या इसमें कोई बैटरी लगी हुई है? इस परिपथ में ए बी डी ए में कोई बैटरी है? नहीं है, बैटरी तो बाहर लगी पड़ी है। तो बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 5 से हम भाग कर देंगे, इसमें 5 से अगर भाग कर दें पूरे में, 5 से भाग करने पर बड़ा सवाल प्यारे बच्चों, तो 5 से भाग करने पर, जब 5 से हम भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, मान ली 2I1 आ जाएगा, प्लस 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? I2 आ जाएगा, माइनस 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? I माइनस I1, और 5 से भाग करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो 2I1 प्लस I2, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आई, फिर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस I1 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो 2I1 है और यहाँ पे एक I1 है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? इसको लिख सकते हैं 2I1 और एक I1, 3I1 हो गया। एक I1 ये है, एक I1, 3I1 हो गया। और प्लस क्या लिख देते हैं प्यारे बच्चों? प्लस लिख देते हैं I2 लिख देते हैं, और इस I को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस I हो जाएगा। और एक रिलेशन प्यारे बच्चों बन के हमारा यहाँ पे आ गया कि 3I1 प्लस I2 बराबर कितना हो गया? I हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब देखो दूसरे लूप में जाएंगे, अगर बात समझ में ना आई हो तो एक बार फिर से आप बैक करके देख लीजिएगा। अब हम दूसरे पास में जाएंगे, पास कौन हमारा रहेगा? लूप बी सी डी बी में जाएंगे, ठीक है ना। क्या लिख देते हैं प्यारे बच्चों? लूप किस में जा रहे हैं? अब की बार लिख देंगे यहाँ पे लूप बी से बात कहाँ गए? बी की बात प्यारे बच्चों गए बी सी डी बी में, तो यहाँ लिख देते हैं बी सी डी बी में।
जब इस पास में प्यारे बच्चों जाएंगे तो वही चीज मैंने बताया कि धारा की दिशा में रहेंगे तो प्यारे बच्चों प्लस लेंगे, धारा के अपोजिट रहेंगे तो माइनस लेंगे। अब चलो प्यारे बच्चों यहाँ शुरू करते हैं। जब बी से हम सी की ओर जाएंगे तो चूंकि बी से सी धारा भी बह रही है और बी से सी हम जा भी रहे हैं तो यहाँ 5 को क्या लेंगे प्यारे बच्चों, 5 है और I1 माइनस I2, तो धारा किस में लेंगे प्यारे बच्चों, प्लस में लेंगे। यानी इसको हम लिखेंगे प्यारे बच्चों 5 I1 माइनस I2। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए प्यारे बच्चों जब सी पॉइंट पे पहुंच गए हैं, अब सी से हमको इधर आना डी की तरफ, लेकिन आपको पता है प्यारे बच्चों जब सी से डी की तरफ आएंगे तो धारा की दिशा धारा जा रही डी से सी की ओर और सी से डी हम आ रहे हैं तो धारा अपोजिट हो गई, तो इसलिए धारा को क्या लेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, माइनस में लेंगे ना। चिन्ह क्या यहाँ पे लगाएंगे प्यारे बच्चों, माइनस का लगाएंगे। और प्रतिरोध कितने का है, 10 ओम का, और करंट कितना है, I माइनस I1 प्लस I2, तो यहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों 10 I माइनस I1 प्लस I2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब प्यारे बच्चों कहाँ पहुंच गए, हम डी पे पहुंच गए। अब डी से हमको कहाँ जाना, ऊपर बी की तरफ जाना है। धारा प्यारे बच्चों क्या है, नीचे बह रही, हम जा कहाँ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो फिर किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। और 5I2 है तो यहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों माइनस 5I2 बराबर कितना प्यारे बच्चों, कोई बैटरी इसमें लगी हुई है बी सी डी बी में, तो आप कहोगे सर कोई बैटरी नहीं लगी है, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये देखो सर्किट जटिल है और क्वेश्चन भी बहुत ही लंबा होने वाला है। अब क्या करेंगे, इसमें भी प्यारे बच्चों 5 से हम भाग कर देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं 5 से भाग करने पर, 5 से क्या करने पर प्यारे बच्चों, भाग करने पर। जब 5 से हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो पता होना चाहिए आपको, I1 माइनस I2 हो जाएगा। इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10, 2 I माइनस I1 प्लस I2 हो जाएगा। इसको 5 से भाग करेंगे प्यारे बच्चों तो माइनस कितना आ जाएगा, I2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को हम खोल देंगे प्यारे बच्चों, तो I1 माइनस I2 माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2I, फिर माइनस 2 से माइनस I1 में गुणा करेंगे तो प्लस 2I1 हो जाएगा, फिर माइनस 2 से प्लस I2 में गुणा करेंगे तो माइनस 2I2 हो जाएगा, फिर माइनस I2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखो I1 को जोड़ लेते हैं तो एक I1 यहाँ पे है, एक I1 यहाँ पे है, तो हो जाएगा 3I1। ठीक है, I2 की बात करें तो माइनस I2 यहाँ पे है और माइनस 2I2 यहाँ पे है और एक I2 यहाँ पे है, तो माइनस I2 माइनस 2I2 माइनस I2 कितना हो जाएगा, माइनस 4I2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और बराबर कितना हो जाए, माइनस 2I बचेगा, तो हो जाएगा माइनस 2I बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो लिखेंगे 3I1 माइनस 4I2 बराबर कितना प्यारे बच्चों, 2I, और एक रिलेशन प्यारे बच्चों बन के ए भी हमारा तैयार हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब चूंकि प्यारे बच्चों हमको I भी चाहिए, I2 भी चाहिए, I1 भी चाहिए, तो एक बंद पास प्यारे बच्चों हम और बना लेते हैं। ठीक है, एक बंद पास हम यहाँ पे और बना लेते हैं, जिसे ABCD है, इसको हम एक नाम हम दे देते हैं E, और F यहाँ पे दे देते हैं। इसको हम रख लेते हैं प्यारे बच्चों E, इसको रख लेते हैं F। एक बंद पास और बनाएंगे EF ABCEF, समझ रहे हैं ना, कहाँ कहाँ से प्यारे बच्चों, यहाँ से बनाते हैं ABCEFA। ठीक है ना, ये बंद पास एक बनाते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे एक और प्यारे बच्चों, अब इसका काम प्यारे बच्चों बाद में बचे पड़ेगा। लिखते हैं लूप, लूप किसमें प्यारे बच्चों, लूप ABCEFA में। ठीक है ना, ये बात समझ में आपको आई। अब यहाँ पे देखते हैं ए वाला पास में, तो ए बी में प्यारे बच्चों जब ए से बी जाएंगे तो धारक दिशा में जा रहे हैं, तो प्लस 10I1 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा प्लस 10I1। ठीक है, इसके बाद जब हम इधर जाएंगे बी से सी की ओर तब भी धारा की दिशा में ही जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस 5I1 माइनस I2। ठीक है ना, प्लस 5I1 माइनस I2 हो जाएगा, तो यहाँ भी लिख देते हैं प्लस 5I1 माइनस I2। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम क्या जा रहे, सी से यहाँ पहुंचे, फिर ई पे आ गए, यहाँ पे तो देखो यहाँ भी धारक दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे करंट कितना है, I, तो प्लस 10I, प्लस कितना प्यारे बच्चों, प्लस 10I प्यारे बच्चों, 10I
अब कोई प्रतिरोध है भी नहीं वहां पे, और यहाँ पे हम जा रहे हैं सेल में, तो माइनस से प्लस की ओर गए, 10 वोल्ट का लगा हुआ है इसमें सेल ना, 10 वोल्ट का लगा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे बराबर 10। अब यहाँ भी प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 5 से भाग करने पर, बस समझ लीजिए सवाल हमारा बस आने ही वाला है, उत्तर सब आ जाएंगे। तो 5 से क्या करने पर प्यारे बच्चों, 5 से भाग करने पर, जब 5 से भाग कर देंगे, देखिए 2i1 हो जाएगा। इसको 5 से भाग करेंगे तो i1 माइनस i2 हो जाएगा। इसको 5 से भाग करेंगे तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 2i1 प्लस i1 माइनस i2 प्लस 2i बराबर 2, ठीक है। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 2i1 और एक i1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3i1 माइनस कितना प्यारे बच्चों, i2 प्लस कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 0 बराबर 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, हमने तीनों पास बना लिया। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक एक को। अब यहाँ पे समीकरण इसको मान लेते हैं 1 प्यारे बच्चों, इसको मान लेते हैं 2। अब दोनों को आप लोग देख लीजिए, अब क्या करेंगे, घटा देते हैं। समीकरण 1 से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 2 को हम कर देते हैं, घटा देते हैं। क्या लिखते हैं, समीकरण समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 कितना है प्यारे बच्चों, 3i1 प्लस i2 बराबर i, 3i1 प्लस i2 बराबर i। और दूसरा समीकरण क्या है, 3i1 माइनस 4i2, 3i1 माइनस 4i2 बराबर 2i। अब इसको जब घटाएंगे प्यारे बच्चों, तो आपको पता है घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, यानी ये माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब ऐसा करेंगे तो 3i1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस i2 प्लस 4i2 तो हो जाएगा प्लस 5i2 बराबर i माइनस 2i, तो माइनस i आ गया। तो i2 का मान कितना आ गया, माइनस i बटे 5, कितना आ गया, माइनस i बटे 5। i2 का मान कितना आ गया, माइनस i बटे 5। और अब यही i2 का मान प्यारे बच्चों किसी एक में हम रख देते हैं, चाहे एक में रख देते हैं, चाहे दो में रख सकते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे i2 बराबर माइनस i बटे 5। समीकरण एक में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, रखने पर, जब इसको रखते हैं एक में तो हो जाएगा 3i1 प्लस i2 है ना, तो प्लस i2 बराबर कितना है, i है। अब यहाँ पे मान रख रहे हैं i2 का, तो 3i1 माइनस रहेगा ना, तो माइनस i बटे 5 बराबर कितना आ जाएगा, i आ जाएगा। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो 3i1 बराबर आ जाएगा i प्लस i बटे 5, ठीक है। तो लासा ले लेंगे, 5 एक कम 5 एक, 6 बटे 5 आ जाएगा। 3i1 बराबर आ जाएगा 6i बटे 5, और 3 उधर लेके जाएंगे तो i1 बराबर आ जाएगा 6i बटे 5 गुणे 3, तो 3 दूना 6, यानी i1 प्यारे बच्चों आ गया i बटे कितना प्यारे बच्चों, 2i बटे 5। 2i बचे कितना आ गया, 2i बटे 5, ये हमारा i1 का मान आ गया। i1 का मान आ गया और i2 का मान आ गया। अब i1 और i2 का मान प्यारे बच्चों यहाँ पे रखेंगे, तब जाके हमको प्यारे बच्चों i का मान पता चलेगा। किसका मान पता चलेगा, i का मान पता चलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं i1 व i2 का क्या रखने पर प्यारे बच्चों, मान रखने पर। तो 3i1 का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे 2i बटे 5, तो लिख देते हैं 3 इंटू 2i बटे 5, फिर माइनस i2 का मान कितना है, माइनस i बटे 5 है, चूंकि यहाँ पे माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, i बटे 5 प्लस 2i बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। कुछ मत करो प्यारे बच्चों, इसको 5 से गुणा कर दो। कितने से गुणा कर दो, 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करेंगे देखो, तो 5 से जिससे गुणा करोगे 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 6i
प्लस इसमें 5 से गुणा करोगे 5 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आई, प्लस यहाँ पे 5 से गुणा करोगे तो 5 दूना 10 आई बराबर 5 गुणा करोगे 5 दूना 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है, 6 आई, 1 आई और 10 आई, तो सब मिला कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 17 आई। कितना हो जाएगा, 17 आई बराबर 10। तो आई का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 10/17 एम्पियर। आई का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 10/17 एम्पियर आ गया आई का मान। अब आपको क्या करना है, I2 का मान निकालना है। तो I2 कितना, I1 का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, I1 का मान है आपका -I/5, सॉरी I1 का मान कितना 2I/5, तो 2I/5, तो I का मान रख दो 2/5 गुणे 10/17, तो कितना आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 दूना 10 काट दोगे 2 दूना 4/17 एम्पियर। किसका मान आ गया, I1 का मान आ गया। I2 का मान आपको निकालना प्यारे बच्चों, तो I2 कितना है, -I/5 है, तो -I का मान रखोगे 10/17 गुणे 1/5, 5 दूना 10, कितना आ गया प्यारे बच्चों, -2/17 एम्पियर। कितना आ गया, -2/17 एम्पियर। तो I का मान आ गया, I1 का मान आ गया, I2 का मान आ गया। अब क्या करोगे आप, इसी में जो हमको धारा पूछ रहा था यहाँ पे, तो आप आराम से लिख सकते हो। तो AB में जो प्रवाहित धारा होगी कितनी होगी, उत्तर देख लेते हैं प्यारे बच्चों। AB में जो प्रवाहित धारा होगी, AB में कितनी है, I1 है ना, तो I1 का मान कितना आया प्यारे बच्चों, I1 का मान आया 4/17, यहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों 4/17, ये हमारा एक उत्तर हो गया। इसके बाद AD में पूछ रहा है कि AD में कितना होगा, तो I माइनस I1, तो I कितना आया था प्यारे बच्चों, I आपका आया था 10/17, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों 10/17 माइनस I1 का मतलब 4/17, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 6/17 एम्पियर। ये भी एक प्यारे बच्चों हमारा उत्तर आ गया 6/17। अब बात करते हैं BD में प्रवाहित धारा, तो BD में कितनी धारा बह रही प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर BD में धारा बह रही है I2, और I2 का मान कितना आया था, I2 का मान आया था आपका यहाँ पे -2/17 एम्पियर, ध्यान लिख देते हैं प्यारे बच्चों -2/17 एम्पियर। इसके बाद BC पूछ रहा है कि BC में कितनी धारा बहेगी, तो I माइनस I2 है, तो I1 माइनस I2 है, तो I1 का मान कितना है 4/17 माइनस I2 का मान है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2/17, यानी कितना आ जाएगा 6/17 एम्पियर आ जाएगा। और DC में आपसे अगर पूछ रहा है, DC में तो I का मान कितना है प्यारे बच्चों, I का मान आपका आया था I का मान कितना आया था आपका, I का मान यहाँ पे आया था, देख लीजिएगा 10/17, तो यहाँ लिख देते हैं 10/17 माइनस I1 4/17 प्लस I2 है, तो प्लस I2 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ प्यारे बच्चों, -2/17, कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गए 6, 6 में से 2 गए आपका 4, यानी 4/17 एम्पियर आपका आ जाएगा। देखो मैंने सारे क्वेश्चन को प्यारे बच्चों किया, अच्छे से किया। क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार फिर से देखिएगा, लंबा सवाल था। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।